गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है ग्राफ ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अलग अलग नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं उनका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं वो देखना है हमें। लेट अस कंसीडर अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करके चलेंगे y इज इक्वल टू 5x, जहाँ क्या दिया गया है y इज इक्वल टू 5x, वेयर x इज़ द नंबर विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहाँ x जो है वो क्या है, एक नंबर है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड y इज़ टेकन एज अ मल्टीपल ऑफ 5। और जो y है वो क्या लिया गया है, 5 का मल्टीपल लिया गया है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन x, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। लेट अस टेक सम वेरिएबल्स वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y इन द गिवन टेबल। हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज रखेंगे किसकी, x की, और उसकी y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे अपनी गिवन टेबल में। यहाँ x की वैल्यू 0 रखी हमने, 1 रखी, 2 रखी और 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0, 5, 10 और 15। ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स a 0,0, b 1,5, c 2,10 एंड d 3,15 ऑन द ग्राफ पेपर। अब हम ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे a b c और d, जिसकी वैल्यू होगी 0,0, 1,5, 2,10, 3,15। वी टेक अप्रोप्रिएट स्केल ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम अप्रोप्रिएट स्केल लेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ऑन एक्स एक्सिस वी टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक द वैल्यूज ऑफ वाई। ये हमें पता ही है कि एक्स एक्सिस पे हम एक्स की वैल्यू लेंगे और वाई एक्सिस पे हम वाई की वैल्यू लेंगे। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट ऑन ज्वाइनिंग ए बी सी एंड डी वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हैंस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, हम देखेंगे क्या कि हमने ए बी सी और डी को जब हमने क्या किया, ज्वाइन किया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक लीनियर ग्राफ है। यहाँ हमें ग्राफ भी दिया गया है, हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई की वैल्यू 5 आई, एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, एक्स की वैल्यू हमने 3 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 15 आई, एक्स की वैल्यू हमने 4 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया, और हमने यहाँ स्केल भी दे दिया कि एक्स एक्सिस पे 1 ब्लॉक कितना है, 1 यूनिट, और वाई ब्लॉक पे वाई एक्सिस पे 1 ब्लॉक कितना है, 2 यूनिट्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि हम ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे। तो वी कैन ईजीली रीड द वैल्यूज़ ऑफ वाई फ्रॉम द ग्राफ व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 4 एंड 2.5। अगर हमने x की वैल्यू 4 और 2.5 ली तो हम y की वैल्यू आसानी से ग्राफ से निकाल सकते हैं। यहाँ हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू 2.5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12.2, सॉरी कितनी आ गई, 12.5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 पे y की वैल्यू आ गई 12.5। इसी तरीके से हमने क्या रखा, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रखी, 4 रखी, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, टेक अ पॉइंट P एट x इज इक्वल टू 4 ऑन द एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ Pn। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P को लेंगे एक्स एक्सिस पे और क्या कर देंगे, Pn को ज्वाइन कर देंगे। परपेंडिकुलर रहेगी जो कि एक्स एक्सिस पे, मीटिंग द ग्राफ एट n, और जो ग्राफ पे कहाँ मिलेगी, n पे। क्लियरली Pn इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो Pn की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 यूनिट्स होगी। सिमिलरली टेक अ पॉइंट L एट x इज इक्वल टू 2.5। इसी तरीके से हम L की वैल्यू लेंगे 2.5 एक्स एक्सिस पे और LM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के, जो कि ग्राफ को कहाँ मीट करेगा, M पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीधा दिखेगा कि जो LM की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 12.5 यूनिट्स आ रही है। अगर हमने x की वैल्यू 2.5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ क्या आता है हमारा, ग्राफ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस नंबर ऑफ ईयर्स का ग्राफ। तो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मान लो कि P कितना दिया गया है हमें, 500 रुपीज़, रेट दिया है हमें 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, और हम लिख सकते हैं ऐसा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50t, क्योंकि ये दोनों 10, ये दोनों जीरो से कट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, 50t। द जनरल रिलेशनशिप रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट इज ऐसा इज इक्वल टू 50t। तो जो जनरल रिलेशनशिप हमें बताया जा रहा है कहाँ, पहले अबव स्टेटमेंट से, वो क्या बताया जा रहा है कि ऐसा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50t। वेयर टी इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ जो टी है वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड ऐसा इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, और ऐसा ही जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स पे।
लेट अस टेक सम वैल्यूज ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज लेंगे टी की एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एस आई इन द गिवन टेबल। और हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे किसकी, एस आई की, जो हमें टेबल दी गई है उसमें। मान लो टी की वैल्यू हमने 1 2 3 और 4 रखी, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 100 150 और 200। ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट ए बी सी और डी को, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने रहे, क्या 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 रहेंगे, 1, 50, 2, 100, 3, 150, 4, 200 ग्राफ पेपर पे। वी टेक अप्रोप्रिएट स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम अप्रोप्रिएट स्केल लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम एक्स की वैल्यू लेंगे जो कि नंबर ऑफ ईयर्स होगा, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, वैल्यूज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो कि किसकी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। Here we observe that on joining A B C D we get a straight line। यहाँ भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, यहाँ देखो आपने लिया 1 तो 50 आ गई, 2 लिया तो कितना आ गया 100, 3 लिया तो कितना आ गया 150 और 4 लिया तो कितना आ गया 200। अब हम क्या देखेंगे ग्राफ से, वी कैन इजीली रीड द वैल्यूज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द ग्राफ व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली। अब हमने 5 और 6 के लिए भी हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अगर हम एल पॉइंट लें, एल कहाँ, टी पर, एट टी टाइम पर हम क्या लें, एल पॉइंट लें 5 पर, जो कि एक्स एक्सिस पे रहेगा, और एल एम को हम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के, जो कि ग्राफ पे कहाँ मिलेगी, एम पे मिलेगी। ठीक है, तो हम एल एम सीधा सीधा दिख रहा है कि एल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम T5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 यूनिट्स आ जाएगी। तो यहाँ दिख रहा है कि पॉइंट पी अगर हमने 6 लिया एक्स एक्सिस पे, तो अब हम पी एन को ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, जो कि एन पे मीट करेगा ग्राफ पे, तो हमें पी एन कितना मिल जाएगा, 300। कितना मिल जाएगा, 300 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर टाइम हमने 6 यूनिट्स लिया है तो एस आई कितना आ जाएगा, 300 यूनिट। अब इसके बाद जो ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।